हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश कोहली एंड वेलकम बैक माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आज एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी डीप कॉन्सेप्ट होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर्स में एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, ताकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सिंगल पॉइंट हमारा रह ना जाए, ताकि जो भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें कोई दिक्कत ना आए हमको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं इस चैनल पर भी आपको कराऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि एवरी स्टूडेंट्स 80 मार्क्स का पेपर होता है, एवरी स्टूडेंट कम से कम 70 प्लस तो ला ही सके। 80 मार्क्स का पेपर होता है, कम से कम 70 प्लस उसमें से ला ही सके। और इससे पहले मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ा चुका हूँ, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो या उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में पूरे चैप्टर की दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल सा चैनल सर्च मारिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड सब मटेरियल आपको मिल जाएगा। मैं बुक में पीछे से बेटा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा चैप्टर पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा चैप्टर नंबर गेन कर सकते हैं हमारे, उन चैप्टर्स को मैं पहले कवर कर रहा हूँ। पहले मैंने द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था, अब मैं डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ। फिर इससे पहले का चैप्टर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हम कवर करेंगे पार्ट फर्स्ट में से। पार्ट फर्स्ट में से ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ गेनिंग यानी कि नंबर बढ़ोतरी की जो संख्या होती है, इन चैप्टर से हम आराम से पास आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चे कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट जो रहेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो पहले मेजर पार्ट है जिनसे हम नंबर अच्छे खासे गेन कर सकते हैं, पहले उन चैप्टर्स को, उन बुक्स को पहले हम कवर करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट पूरा करना ज़रूरी है, तो इन चैप्टर्स को खत्म करने के बाद, यानी कि चैप्टर 9 द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम एक एक पॉइंट डीप पढ़ेंगे, ताकि कोई भी मैकेनिज्म ना रह जाए, कोई भी कन्वर्जन ना रह जाए, कोई भी नेमिंग रिएक्शन ना रह जाए, या कोई भी रिएक्शन जो पूछी जाती हैं कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो भी कैटलिस्ट ना रह जाए। ओके, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो पीरियडिक टेबल से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पीरियड हैं, कौन कौन से आपके ब्लॉक्स हैं, उनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ग्रुप से रिलेटेड बात करेंगे, ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं। ग्रुप्स आपके 18 होते हैं, पीरियड आपके 7 होते हैं। ग्रुप जितने भी होते हैं वो कॉलम वाइज आपके कंटेंट किए जाते हैं, जो 18 होते हैं, और पीरियड जो आपके होते हैं वो रो वाइज कंटेंट किए जाते हैं, जो होते हैं आपके 7 रोज। और ब्लॉक की बात करें हम, सिंपल से ब्लॉक 4 होते हैं, एस पी डी एफ। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ डी और एफ की, एस पी की हम बात करेंगे बाद में। यूनिट 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट 8 आपकी दे रखी है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितने होते हैं आपके, ग्रुप होते हैं 18, जो कॉलम से होते हैं, ऐसे कॉलम वाइज होते हैं खड़े खड़े, वो 18 ग्रुप 18 होते हैं। पीरियड की बात करें तो 7 होते हैं। रोज यानी ऐसे जो होंगी रोज, वो सारी की सारी कितनी होंगी, 7 होंगी। ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक होते हैं 4, एस पी डी एफ। अब पीरियड से हम कोई भी सीरीज़ कैसे पता कर सकते हैं, कौन से पीरियड को कौन सी सीरीज़ कहा जाता है। तो पीरियड, अगर पीरियड में n की वैल्यू अगर 4 हो तब आपका सीरीज निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा होता है n-1 डी सीरीज। ठीक है, यानी 4 होगा तो 3d यानी 4-1 डी सीरीज हो जाएगा आपका, जो SC से लेकर ZN तक चलेगी। n=5 यानी 4d सीरीज, जो Y से लेकर CT तक चलेगी। n=6 यानी कि 5d सीरीज, जो आपकी चलेगी HF से लेकर HG तक। n=7 यानी 6d सीरीज, जो चलेगी आपकी RF से लेकर CN तक। अब हम जानते हैं कि डी ब्लॉक को क्या कहते हैं। डी ब्लॉक को सिंपली आपका कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो डी ब्लॉक है इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, यानी कि कॉलम नंबर 3 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक जो भी होते हैं आपके, वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक उन्हें कहते हैं हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और एफ ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स।
अब इनकी जो डेफिनेशन है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो डेफिनेशन सिंपल सी दे रखी है आपकी, द टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स, दो सीरीज की इनर ट्रांजिशन मेटल्स जैसे 4F जो चलेगा आपका C से लेकर Lu तक एंड 5F TH से लेकर Lr तक आर नोन एज लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। उनको जाना जाता है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट जो है आपका वो डेफिनेशंस है। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन रहेगी वो सिंपल सी है। इट इज़ डिफाइंड एज द वन विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि वो एलिमेंट जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल उनमें, यानी उन एलिमेंट्स में जो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा अपनी ग्राउंड स्टेट में और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अपनी ग्राउंड स्टेट में वो इनकम्प्लीटली फिल्ड रहे, यानी इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल उसका फिल्ड रहे, तब भी वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी डी ऑर्बिटल वैकेंट दिखाए, वो भी आपका कहलाएगा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल मतलब ये है कि हम जानते हैं कि पहला वाला जो ऑर्बिटल होता है उसे एस ऑर्बिटल कहते हैं और दूसरा वाला जो ऑर्बिटल होता है उसे पी ऑर्बिटल कहते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे कहा जाता है डी ऑर्बिटल। इसे हम डी ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं। लेकिन हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम तो डी ऑर्बिटल में D0 से लेकर D9 तक जो रहेगा वही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, वही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर D10 हो गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। D10 आने पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो नहीं होगा। D10 आ जाएगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशन किसी भी कीमत पर फॉलो नहीं करेगा। तो मैं बात सिंपल से ये बता रहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ऑर्बिटल में D0 से लेकर D9 तक, अब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 तक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट रहेंगे। जैसे D10 यानी कि जब पूरा फिल हो जाएगा तो इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। और अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम इसे पढ़ रहे हैं डी ऑर्बिटल को। तो फुली फिल्ड की कंडीशन में ये फॉलो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं करेगा। फुली फिल्ड नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेंगे तभी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, वो आप बता दीजिएगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या नहीं है। ये मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया है, यहाँ पर वो डी ऑर्बिटल बना दिया, मैं सिंपल से मैं फिल कर रहा हूँ, तो आप बताइएगा। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला फुली फिल्ड तो है लेकिन हाफ फिल्ड है, यानी कि हर ऑर्बिटल में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन भरा तो है लेकिन सभी पूरी तरह से फिल नहीं है, सब में 2-2 आनी चाहिए। लेकिन 10 आ जाएगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। 0 से लेकर 9 तक डी में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 0 9 के बीच में आ रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। पूरे 10 फिल हो चुके हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये तो थी आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर से रिलेटेड थी। चैप्टर अगर हम चालू करने वाले नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, खूब अच्छे से चैप्टर चालू करेंगे। ये अभी जो मैंने जितना भी आपको बताया था ये बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर 8 का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का।